इतने इतने दूर से देखिए, पटना से चल के हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, फातिमी जी, ये सारे लोग आ गए, पटना से चल के आ गए। लेकिन हमारे पंचायत का मुखिया, सरपंच और हमारे पड़ोसी हैं जीवेश मिश्रा जी, वो अभी तक नहीं आए। इससे तो ये लगता है कि सारे लोगों का जिससे हत्या में जो है सो मिली भगत हो। दरभंगा के जाले में पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू यादव की हत्या का आज 5वां दिन है, लेकिन इंसाफ के लिए पूरा गांव इंतजार में है। गांव के लगभग सभी घरों में शोक जैसा माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ने लगी है। सोमवार देर शाम राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और उनके साथ बड़ी संख्या में जिले से लेकर स्थानीय नेता तक लाल बाबू यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दिलाते हुए जल्द न्याय मिलने का भरोसा दिलाया। लेकिन दूसरी ओर 5 दिनों से खामोश ग्रामीणों का आक्रोश अब कभी भी फूट सकता है। इनका कहना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने जो वादा किया था वो उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। अगर जल्द इंसाफ नहीं मिलता है तो लोग थाना का घेराव करेंगे। समझौता का बात समाज में नहीं होता था। बैठे बबलू जी, बैठे साइड में जाइए, साइड से लीजिए ना, इधर से आइए ना, इधर समाज है ना गाँव में, आपके ज्यादा समाज समाज सर, वन सेकेंड सर, एक्चुअली जो है ना समाज की जो बात करें ना, तो समाज में ये प्रपोजल था ये, और ऑलरेडी जो है हम लोग खुद रिकमेंड किए थे दरोगा साहब से, डीएसपी साहब से, सब लोगों से, कि जो है इसका जो है एक ही निदान है कि सब लोग बैठ करके सेटल कर लेते हैं। ठीक है, आप डीएसपी साहब से भी उन लोग को कितना बार कहे भी थे, एज ए रिटर्न भी दिया गया था कि जो सर हम लोग बैठ कर, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट उनके पास है तो हम ज़मीन पे थूकने भी नहीं जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो फिर वो ज़मीन रिलीज कर देंगे, कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, वैसे ये जो पिताजी की हत्या हुई है वो एक जो है राजनीतिक जो है ना षड्यंत्र के तहत जो है उनका किया गया है। ये ज़मीनी विवाद में कन्वर्ट किया गया। राजनीतिक क्या होता है? राजनीतिक सर एक्चुअली अभी पंचायत इलेक्शंस भी हैं। ठीक है, और कहने का मोटिव ये है कि जो हमारा जो वो पार्टी है वो जो है सो बीजेपी के जो है वार्ड जो होते हैं। अरे आप किसी पार्टी का कोई रहे, मगर समाज में जब एक गांव में रहता है आदमी, जी जी, तो समाज है ना सबसे बड़ा है जी। देखिए सर, यहाँ जो है ना राजनीतिक, हम जो कह रहे हैं, जहाँ तक कि मेरी अनुभव है, जहाँ तक कि मैंने जाना है, बूझा है, समझा है, परखा है, उसके मुताबिक जो है मैं बता रहा हूँ, ज़मीनी जो विवाद होती है वो तो हर लोगों के साथ है, हर लोगों के साथ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लंबा से चल रहा है। दखल कब्जे में था जी, मेरे ही जी। स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। मिथिला लाइव 24 अभी एक खास पेशकश के साथ आपके सामने आया है, और अभी आपको दिखा रहा हूं मैं एक ऐसी जगह की भीड़, एक ऐसी जगह की तस्वीर जो कि अभी से आज से केवल 4 दिन, आज शायद 5वां दिन है, 5वां दिन है जी, बिल्कुल 5वें दिन मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं। फिर आप सभी के बीच मिथिला लाइव 24 के माध्यम से आप सबको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं। ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 4 दिन पहले जाले प्रखंड के अंतर्गत खजूरबाड़ा गांव के पूर्व जिला पार्षद श्री लाल बाबू यादव जी का बेरहमी के साथ धारदार हथियार से और गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं आज भी, आज 5वां दिन है और आज तक उनके लिए कोई न्याय नहीं मिल पाया, कोई जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो उनके लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए, उनके परिवार के संतुष्टि के लिए जो न्याय होना चाहिए वो नहीं होने के कारण यहाँ लोगों की भीड़ है। और ये जो भीड़ उमड़ी है ये कहीं ना कहीं अन्याय होने के कारण है यहाँ पर। तो इस भीड़ का कारण मैं जानना चाहूँगा, और अब तक ये भीड़ इनके घर पर क्यों है ये जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो लोग हैं इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। नंद किशोर यादव जी, ये बताएंगे कि आज पूर्व जिला पार्षद जी का जो है आज लाल बाबू यादव जी का जो है आज 5वां दिन है, जिनको मृत्यु किए हुए 5वां दिन है, और आज
ये जो भीड़ आज दिखा मैं पा रहा हूँ इस कैमरा में, ये बताएंगे इस भीड़ को यहाँ पर होने का बड़ा कारण क्या है? सर अभी तक किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिला है, न 2 गिरफ्तारी हुआ है, वो भी जो है वहाँ से क्या पूछताछ हुआ, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रशासन के बजाते हैं, कोई न जवाब देता है, न कोई सुनवाई होता है का। लोग पूरे बौखलाए हुए हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है सरकार। इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, जवाब दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ का मूवमेंट बहुत खराब है सर का। पब्लिक पूरा चाहता है कि जो मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ कहीं से यानी पब्लिक के गुस्सा होने का, आक्रोशित होने का सबसे बड़ा कारण है कि न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। और चलिए और भी पब्लिक है, इनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति हैं। जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है बिंदु यादव। बिंदु यादव जी, ये बताइएगा कि अब तक जो पूर्व जिला पार्षद जाले 1/2 के लाल बाबू यादव जी का जो हत्या हुआ है, उसमें अब तक क्या मामला रहा है? मामला तो यही है सर, जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आदमी आगे पीछे कर रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है इंसाफ। इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं ये भीड़ एक इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। एक ऐसे व्यक्ति के मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, जिनके इंसाफ के लिए यहाँ पर ये भीड़ है। यहाँ पर युवा भी हैं। युवा की क्या सोच है, युवा क्यों इस भीड़ के हिस्सा बने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर हम लोग 5 दिन से कानून की जो बोल रहा था, वो सर बोल रहा था, पुलिस ने बोल रहा था कि हम अन्याय दिलाएंगे। पुलिस ने न्याय या अन्याय? हाँ, न्याय दिलाएंगे जी। और पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। और ये पेशेंस है कि उस पुलिस ने जो 2 के बोला था कि 48 घंटा के अंदर में सब मुजरिम को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसने अभी तक 2 मुजरिम के गिरफ्तार किए हैं और जो मुजरिम हैं वो सब फरार है। अभी तक पुलिस क्या कर रहा है, हम ये सरकार से, कानून से हम जानना चाहते हैं। तो ये बताएंगे जी, ये जो आक्रोश है आपका, ये आज कैमा दिन है? सर आज 5वीं दिन हो चुकी है। आज तक अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, और कोई आवाज नहीं उठा रहा। हम लोग जानते हैं और जनता एकदम बौखली हुई है। अब पूरी टीम के साथ हम लोग थाने पे गए थे। थाने पे उसने अभी तक बोल रहा था जी। तो आप आक्रोशित इतना क्यों है, आखिर बताना चाहेंगे आप? सर अभी तक न्याय नहीं मिला है अभी तक सर न्याय नहीं मिला है। मेरा ये मजबूरी है कि पुलिस को, कानून को मुझे मौका करना पड़ता है। वो मौका है कानून के साथ हम लोग जी नहीं सकते हैं, कभी नहीं जी सकते हैं। तो ये आप सुन पा रहे हैं, ये आप सुन पा रहे हैं जी। ये यहाँ पर आपने जो ये शोर, ये हंगामा सुना है, ये एक नारा था पुलिस प्रशासन हाय हाय का। आखिरकार ये लाइन कहने पर यहाँ की जनता क्यों मजबूर हुई है, ये फिर मैं एक सवाल करना चाहूँगा जी। बिल्कुल, यहाँ पर एक और ये एक लाइन जो ये लोग कहने पर मजबूर हुए हैं, और ये जो आक्रोश एक न्याय न मिलने के कारण ये लोग मजबूर हुए ये लाइन कहने पर, तो शायद इस लाइन की हकीकत ये हमारे साथ वृद्ध व्यक्ति हैं, ये बताना चाहेंगे। जी बताइए, अभी जो नारा लगाया गया है, ये आक्रोश का जो कारण है क्या है? ये हम लोगों को समाज के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम लोग अभी तक कोई, लाल बाबू जी को 5 दिन हो गया मरते, अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिया पुलिस। और वादा किया पुलिस जो 24 घंटे में हम 48 घंटा बोला था कि हम पकड़ करके हम आपको सामने दिखा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी नहीं है। जी आप जबकि कुर्की जब्ती की सवाल थी, और रात भी पुलिस के माध्यम से उनका घर का किवाड़ खुला हुआ और उनका सामान सब सप्लाई हो रहा है। किनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है? छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? इंसाफ चाहिए। सामान सप्लाई हो रहा है सर। किनके द्वारा किया जा रहा है? वो मतलब मेरे से मतलब दक्षिण साइड का है,
मतलब घर के दक्षिण साइड की गेट जो है वो खुला रहता है। चौकीदार जाने के बाद में फिर भी किनके जाने की बात कर रहे हैं आप? चौकीदार ड्यूटी दे रहा है। अच्छा, कह रहे थे हम कहना चाहते हैं कि कल शाम को 7 बजे यहाँ से चौकीदार ड्यूटी में गए, लेकिन फिर और आदमी जो कंफर्म हुआ कि वहाँ से आदमी सप्लाई कर रहा है सामान, तो गए जब चौकीदार साहब राम निहोरा यादव को घर पे बैठे थे, हमारे आदमी गया देखने के लिए, तो वो बोल रहा कि गेट इधर से खुला, लाइट जला है, पीछे गेट से कुत्ता बोल रहा है। हम लोग क्या करें, उसको क्या क्या सामान सप्लाई हो रहा है, हमको कोई डिसीजन इसको नहीं मिल रहा है, पुलिस ने कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे सो कोई मतलब नहीं है। आज उसको हमारे यानी कहीं ना कहीं भयभीत है आप लोग, ये भयभीत है अभी भी। क्या पता उसके घर में गुंडा रहता है कि उसकी जनता है कि उसके घर की आदमी है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे डर है, अभी भी जान के डर है। उसके घर में कोई अभी भी डर भी कर सकता है, प्रशासन भी घर से सप्लाई हो रहा है, घर से सप्लाई हो रहा है, सब प्रशासन आप कुछ कह रहे थे हुए भी कहाँ पे प्रशासन रहता है? उसके जिसने कत्ल किया था, जिसने हत्या की थी जी, जिला पार्षद जी के जो गोली मारे थे, उनके घर से जो व्यक्ति भागा हुआ है, उनके घर से अभी भी चौकीदार दिन में 2 गो है, नाट में 2 गो है, फिर भी उनके घर से माल सप्लाई हो रहा है। किस लिए हो रहा है सर, ये बताइए। हो रहा है या गुंडा है, प्रशासन के गैदरिंग है उसमें, या जनता है कि क्या पाल के रखा है मुझे मालूम नहीं, पुलिस वाले कोई यानी कहीं न कहीं एक चीज साफ नहीं मिलेगा तो रोड के हाईवे जो है नाका, उसको हम जाम कर देंगे। यानी कि अब तक थाना का जाम कर देंगे, थाना का जाम करेंगे, थाना का जाम करेंगे, नहीं मिलेगा जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, थाना का जाम कर देंगे, पूरा जनता को सर कर देना। तो एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, कहीं न कहीं इस तरह की बातें जो आप लोग बता पा रहे हैं और आप लोग जो देखें वही बता पा रहे हैं, तो ये बताना चाहेंगे कि क्या इस तरह के मामलात से आप सभी भयभीत हैं? जी बिल्कुल भयभीत है। रात के 6 बजता है, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, निकल पाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पिछले हत्या की वजह से आप सभी भयभीत हैं, ज्यादा ही भयभीत है। बच्चे तो ये घर से बाहर निकलने के लिए पूरे समाज डरते हैं, अपने काम जो होता है वो युवाओं की और पुरुषों की भीड़ और पुरुषों के द्वारा युवाओं के द्वारा जो एक नारा पुलिस प्रशासन हाय हाय का दिया गया था, वहीं एक तरफ ये भीड़ तो दूसरी तरफ यहाँ पर पूर्व जिला पार्षद जाले 1/2 के लाल बाबू यादव जी के हत्या के कारण दूसरी तरफ अब महिलाओं की भीड़ भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, आखिरकार इनके घर पर अब तक ये भीड़ और ये एकत्रित होने की लोगों की एकत्रित होने की वजह क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है, इनसे मैं जानना चाहूंगा। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। ये बताइए कि आज कैमा दिन है उनके हत्या को? 5वां दिन है, और अब तक आज आप लोगों का ये जो भीड़ है अभी भी है, ये वजह क्या है? यह वजह है से यहाँ पर कोई शासन नहीं है, कोई अथी नहीं है। मेरा भैंसुर जी मर चुका, आज कोई भी इंसान उनको सबको नहीं हम सबको फैसला बता रहा है। ये आप क्या करेगा से बताइए, सरकार बतलाए। यानी कि ये आपका सरकार से और सवाल है कि अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है? नहीं, अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। और तो ये बताएंगे, एक गीता है उनको धरवी है, वो लोग सब घर से सभी सफाई कर रहा है, मज हमको सबके बच्चा पर वो लोग हलमा भाई बता रहे, हमारा भी भैंसुर भी चला गया, हमारा बच्चा सब पर हलमा होता, हमारा समाज पर हलमा। हमला करने का मतलब साजिश रचा जा रहा अभी भी? हाँ हाँ। 4 चक्का के अथी से हमारा बच्चा और कुछ लोग की नहीं वहाँ देखा घेरे हुए, तो लोग फोन भी किया, तब हम की नहीं से हमारा पति थे यहाँ, तब की नहीं से दौड़े, जब तक दौड़े तब तक की नहीं से उन लोग हमारा बच्चा जैसे तैसे गाड़ी के ले करके अपना जान बचा के भागा। उसी समय में हम कि नहीं से थाना को कि नहीं से खबर किए, थाना भी आया, लेकिन वो बोला कि नहीं कुछ नहीं है, जाइए अति होगा। लेकिन अगर उस समय में हमारे घर पर कि नहीं से अगर उसको कार्रवाई किया जाता, हमको उचित मिलता, तो आज ये दिन हम अपने पति को नहीं खोते। हमारा पति आज रात ये घटना जो आप बता रहे हैं जिसके कारण आप अपने पति को खो दिए, ये कितने दिन पहले की घटना है? कि नहीं से 4-5 महीना पहले का। 5 महीना पहले ऐसा हो चुका था? फिर लेकिन उस दिन से हमारा पति तबाह हो गए और बोले कि जो देखिए सर,
हमारे कि नहीं से इसका फैसला करवाइए, लेकिन वो बड़ा बाबू कुछ नहीं किए। कमतौल थाना के कुछ नहीं किए, और जिसके कारण आज आज हमारे पति के साथ ऐसा घटना हुआ है। घटना जिस दिन हुआ है उस दिन हम लोग कमतौल में थे। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ से और एक बड़ा हकीकत ये निकल कर आ रहा है कि आज से पिछले 5-6 महीना पहले ये जो घटना घटी थी, कहीं ना कहीं वहीं से अपराधियों को छूट मिला है, वहीं से अपराधियों को एक बड़ा मौका मिला है, जो कि अभी उनकी पत्नी बता पा रही है कि इससे पहले हमारे पुत्र पर, यानी हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं, उन पर हमला किया गया था और वो बंद गाड़ी में होने की वजह से बचे थे। तो ये अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन पिछले 6 महीने में क्यों नहीं एक्टिव हो पाई, और जिसके कारण आज पिछले 4 दिन पहले एक हत्या बुरी तरह से कर दी गई। तो ये एक बड़ा जवाबदेही और एक बड़ा सवाल यहाँ से उठकर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ वो व्यक्ति भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, जिन पर आज से 5 से 6 महीना पहले हमला किया गया था। जी, आप बताएंगे थोड़ा इस घटना की जो भी चीज़ें हैं विस्तार से। जी, एक्चुअली 5 महीने पहले भी हम लोग के साथ जो है इस तरह की घटना घटी थी, जिसमें कि हम पे जानलेवा जो है हमला करने की किया गया था, जिसमें कि हम लोग जो है अपने गाड़ी के सेंट्रल लॉक होने के कारण हम बच गए थे। अगर उस समय मेरी गाड़ी में अगर सेंट्रल लॉक नहीं होती तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते। ठीक है, यानी उस समय पूरे प्लानिंग के साथ हमला किया गया था। जी, उस समय उसका वीडियो भी हम लोग के पास था, जो हमने जो है अपने वरीय पदाधिकारी जो हैं और डीएसपी सर सब लोगों से मिल करके हम साझा भी किए थे, सब लोगों को ये चीज़ बताए भी थे हमने। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हमने FIR किया था। इंस्पेक्टर सर आए थे, जो बसंत सर हैं, वो भी आकर के पूरी चीज़ को जाँच पड़ताल करके गए। वो जो है केस ट्रू करके छोड़ दिए। ठीक है, अब पता नहीं जी, सिर्फ ट्रू करके, अब पता नहीं उसमें क्या उनका मतलब मोटिव था, वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस समय अगर आज उस समय एक्शन लिया गया होता तो आज शायद ये दिन नहीं हम लोग को देखना पड़ता। क्या लगता है जो उस समय का मोटिव रहा होगा वो कहीं ना कहीं एक्टिव न होने के कारण? जी, इसमें कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की मिली भगत नहीं है। प्रशासन अगर उस समय एक्टिव होती, DSP सर से हमने अगर मिला उस समय, जो अगर उनको हम सारा प्रपोजल दिया, हम वीडियो दिखाएं, लेकिन वो हमें क्या उल्टे कहने लगे कि जो आप लोग वहाँ के जो है रंगदार हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग की जात जो है वहाँ ज्यादा है, वो लोग 2 घर हैं। लेकिन आज क्या रिजल्ट आया, हम जाते हैं तो हम पे भारी पड़ गया। हाँ, आज प्रशासन के किस जी DSP सर का जी सर ने ये कहा था कि आप लोग जो है, दरोगा सर ने बोला था मेरे पिताजी की, जो उनका ऑडियो भी है मेरे पास, कि आप लोग जो है रंगदार हैं, वहाँ के बड़े आप मतलब पावरफुल व्यक्ति हैं, आप लोग का वहाँ जात है, इसीलिए आप लोग उसको जो है बार बार ऐसा करते हैं। लेकिन इससे पहले भी जब मेरे साथ घटना हुई थी, साफ वीडियो क्लियर किया था मैंने कि सबके हाथ में हंटर, खंती, कुल्हाड़ी का वीडियो मैं अभी आपसे साझा भी करूंगा वो चीज को, इस प्रकार से पहले जो था। लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण आज हमको ये दिन दिखना पड़ रहा है। और आज 5वां दिन है और ये बहुत दुखद खबर है, और कहीं ना कहीं आज 5वें दिन में भी आपके साथ न्याय नहीं हो पाया है। इसके लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? सर, हम लोग को जो है जिस दिन जो पहला दिन जो मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे, उस दिन जो है यहाँ के करीब 10 से 20 हज़ार लोग आए थे एकजुट, मतलब यहाँ हमारे समाज के थे, बाहर से जो मतलब जो मेरे पिताजी को जानने वाले हैं, जो उनके शुभचिंतक थे, जो हमारे परिवार के शुभचिंतक थे, सभी लोग यहाँ आए थे। जो हम लोग को अच्छे तरीके से जानते थे वो सब लोग यहाँ थे। करीब आपने पहला दिन तो देखा ही था कि कितना भीड़ उमड़ी पड़ी थी। तो उस दिन जो है 25,000 की संख्या में लोग, जी 25,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग थे। और उस दिन जो है हमने जो है संयम रखा। संयम इसलिए रखा कि हमने प्रशासन की बात, पहले तो मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन हमने कहा चलो इस बार उनकी जो है अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात मान ले। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि जो आप जो है शांतिपूर्ण अगर जो मोमेंट को कर देते हैं तो सर हमको कोऑपरेट थोड़ा आपको करने में अच्छा होगा। तो हमने जो प्रशासन के द्वारा ये आपसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इस मुठभेड़ वाले पोजीशन को, इस माहौल को थोड़ा सा शांतिपूर्ण करें, तो मैं आपके साथ न्याय करूंगा। लेकिन सर्वप्रथम प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी न्याय, कोई ऐसा सपोर्ट अब तक हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर कोई कह रहा है तो नथिंग, कुछ भी नहीं। वहाँ जो है अगर 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ पर कहीं न कहीं ये एक सवाल ये भी उठ जाए कि न्याय के नाम पर प्रशासन के द्वारा
धोखा दे दिया गया हो तो जी 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 हमको धोखा मिला है। और रही बात की सबसे बड़ी बात की, जिस समय जो अगर 2 आदमी को अरेस्ट किया गया, जो नामजद थे, दोनों को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी जो है एक कन्वेंशनल स्टेटमेंट जो होती है, जो पुलिस जो है पूछताछ करती है, पकड़ने के बाद जो पूछताछ करती है, उस दौरान की कुछ भी मतलब कुछ किया ही नहीं गया और डायरेक्टली उनको ला करके पता नहीं मैनेज किए थे या जो भी किए थे या क्या है वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन देखने से और समझने मतलब कि जो अभी मूवमेंट है, भी जिस तरह का मूवमेंट लोगों ने लिया, एक्शन लिया, उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है? हमको लग रहा है कि प्रशासन अभी भी कहीं ना कहीं विफल है, और विफल किस कारण से है शायद वो तो वही बता पाएंगे कि किस कारण से उन पे कौन सा कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या मनी का प्रेशर है या जो भी है, जो भी पैसे का भी प्रेशर हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा का प्रेशर, क्योंकि पैसा लेने के बाद भी तो थोड़ा लूज किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है ये बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आज 5वें दिन भी लगातार पूरे पहले दिन से प्रथम दिन से लेकर आज 5वां दिन है और 5वें दिन तक ये जो भीड़ है लोगों की और कंटिन्यू आपके घर पर जो सोग का ये जो माहौल है, ये न्याय न मिलने के कारण से है बस। तो ये अभी जो जनता के द्वारा एक नारा लगाया गया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन आया है और लोगों का जो आक्रोश है कहीं ना कहीं अब सब्र का जो बांध है वो टूटने को है। जी जी देखिए, सभी लोग जो है पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ही धैर्यपूर्ण हम अपने समाज को समझते हैं कि अभी भी धैर्य है। ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, 5 दिन हो गया, कहीं थोड़ा टाइम नहीं हुआ। इतने गंभीर मैटर में 24 आवर का हमको समय दिया गया था, हमारे समाज को 24 आवर का जो है टाइम दे करके गए थे। यहाँ से 4 थाना के प्रभारी आए थे, DSP साहब आए थे, सब लोग थे, इंस्पेक्टर साहब थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे समाज के लोगों से कि हमने 24 घंटे के अंदर में सब मुजरिम को रखेंगे, सबको जो है हम लोग बंद करेंगे। लेकिन क्या आज मिला? आज हमारे जो समाज है उन लोग का जो है गुस्सा फूट पड़ा है, मतलब फूट इतना गया है, इतना मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि जिसका बारे में हम कह नहीं सकते हैं, वो आप खुद ही देख रहे हैं। और लोगों के आक्रोश के द्वारा ये आवाज भी आई है कि अब न्याय नहीं मिला तो सड़कों को भी जाम किया जाएगा। जी 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 देखिए, अगर अब उनको अगर नहीं मिल रहा है न्याय, देखिए हमने पिता खोया है, लेकिन समाज जो है वो अपना वरिष्ठ व्यक्ति को खोया है। उन्होंने अपना क्या हर व्यक्ति से जाकर के पूछिए कि जो उन्होंने क्या खोया है। हमने तो बस एक पिता खोया है, जो हर व्यक्ति का होता है, आज न कल तो जाना वाला बात होता है। लेकिन इस तरह से जो एक मर्डर प्लान करके जो छीन लेना, वो बहुत दुखद है। चलिए यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरा को इस जगह पर मौजूद अपने तो मिथिला लाइव 24 के माध्यम से ये सोग का माहौल और ये अन्याय होने के बाद अब तक न्याय के इंतज़ार में बैठे हुए लोगों की भीड़ दिखाई जा रही है। और ये मैं दिखा इसलिए भी रहा हूँ कि ये भीड़ सोग में बैठी जरूर है, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूटने को है, क्योंकि एक बार फिर मैं इस बैठे हुए, इस खामोश और इस सोग में बैठे हुए तमाम जो भी लोग हैं उनसे एक बार फिर एक सवाल करना चाहूँगा कि आखिर ये खामोशी का कारण क्या है और इसके लिए न्याय आज 5वां दिन है। ये अगर न्याय की बात की जाए तो क्या लगता है न्याय मिल पाया है? हमसे नहीं होगा, दीजिए जी। न्याय मिल पाया है अब तक? बताएंगे सर। अभी 5 दिन हो गया, अभी तक नहीं मिला है, न्याय नहीं मिल पाया है, नहीं मिला है। इसको चाहे जो भी हो जाए, चाहे इसको जा करके रोड पर सोतना हो, चाहे रोड को घेरना हो, जो भी चाहे न्याय नहीं मिलेगा ताले हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं यानी कि युवा है, इनसे भी मैं जान लूँगा कि क्या लगता है ये सोग और ये खामोशी न्याय न मिलने के कारण किस चीज़ में बदल सकती है। सर, हमने चाहते हैं सब समाज, जिस दिन से लाल बाबू यादव ने मौत हुए हैं उस दिन से हम लोग कोई भी पूरे समाज हमारे जितने भी हैं वो कोई भी न खाना खाने चाहता है, न नींद आ रहा है, चैन के जिंदगी किसी को नहीं है। बेचैन में सब जनता हम लोग जी रहे हैं अभी के टाइम में। लेकिन न्याय कब मिलेगा, डिसीजन कब होगा कानून कार्रवाई की तरफ से मुझे अभी तक मालूम नहीं आया। समझे ना? आप लोग के जितना भी समझ हो उस हिसाब से
बातचीत कीजिए। तो अब तक आप लोग पांचवें दिन तक न्याय के इंतजार में अपना धैर्य रखे हुए हैं, और ये धैर्य का जो है बांध कहीं ना कहीं अब टूटने को है। टूटने को चाहे जैसा भी होगा, लेकिन आज न कल टूटेगा नहीं। अगर हुआ अन्याय तो हम लोग जीना मुश्किल हो जाना है। हमको जीना नहीं है। हमारे पूरे चलते चलते आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, अभी तक इतना हो गया, 5 दिन हो गया कि फिर भी कोई न्याय नहीं मिला। अभी तक हमारे यहाँ का कोई मुखिया है या सरपंच है चाहे विधायक जी हैं, कोई एक बार घूम के भी देखने नहीं आए हैं कि जो इनका घर का क्या हालात है, क्या है नहीं। विधायक जी किनका आप चर्चा करना चाहें? कुमार मिश्र जो है जीत के गए हैं, तब से वैसे जहाँ तहाँ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है। हमारे पंचायत का न मुखिया आए हैं, न सरपंच आए हैं और ना विधायक आए हैं। आपके पंचायत यानी कौन से पंचायत का मुखिया के बारे में बताना चाहेंगे? मुखिया पप्पू जमा है। अच्छा। और सरपंच है विजय कुमार शाह, और विधायक है जीवेश मिश्रा, जो एक बार आने की बात छोड़िए, किसी से फोन करके भी सुध नहीं लिया है जो कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, घटने का कोई मतलब जानकारी है ना, घूम के एक बार आए हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, इतने दूर से देखिए, पटना से चल के हमारे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, फातिमी जी, ये सारे लोग आ गए। पटना से चल के आ गए, लेकिन हमारे पंचायत का मुखिया, सरपंच और हमारे पड़ोसी हैं कि जीवेश मिश्रा जी, वो अभी तक नहीं आए। इससे तो ये लगता है जो ये सारे लोगों का जिससे हत्या में जो है सो मिली भगत हो। हम लोगों को शक हो रहा है, पूरे पंचायत के लोगों को ये बात का शक हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमारे से लेके दरभंगा तक गए, हॉस्पिटल तक, बीएमसी तक, सब तक हमारे बड़ा आदमी वहाँ से मिल के आए एकदम हॉस्पिटल में। घर से भाग चुके हैं, अभी तक भाग चुका है। कौन लोग भागे हुए हैं? पप्पू मुखिया जी ने भाग चुके हैं और विजय सब ने भाग चुका है। यहाँ घर से अपना छोड़ चुका है। 4 दिन से घर छोड़कर पटना अगोर रहे सर। उसमें अगर जो है सच है तो पटना छोड़ के क्यों हमारे पटना के लोग यहाँ खजूरबाड़ा में हम साथ दे रहे हैं, लेकिन खजूरबाड़ा के लोग जंगाही टोल के पंचायत का आदमी